और हम सभी लोग ये मरवाहत और दुखी परिवार के साथ में खड़े हैं। इस पर राजनीति करने का किसी को गुंजाइश नहीं। हम सभी लोग एक साथ होकर के तो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दुखी परिवार के साथ खड़ा होकर के उसको न्याय कैसे मिले उसको पूछना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ये बार बार आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता जिनके हाथ में है उनके संरक्षण में हो रहा है। शायद 15 साल उनके माता पिता की ही सरकार रही है, वो नीचे रखा है। कुछ दिनों के लिए वो भी सत्ता के संरक्षण में रहने का काम किया है। और जहाँ तक उनके ऊपर उंगली उठाने की सवाल है तो खुद अपने गिरवा में झांक ले श्री तेजस्वी यादव जी कि जब जब पूर्ववर्ती घटनाएं घटित हुई उस घटना के पीछे सरकार ने जांच कराई। तो भू माफिया हो, शराब माफिया हो, जमीन माफिया हो, कहीं न कहीं आपके ही श्री तेजस्वी यादव जी संरक्षक प्राप्त होते दिखता है, जांच में भी सामने आता है। तेजस्वी यादव यात्रा पे है और स्थगित कर दिए हैं यात्रा को। समय से उनके नेता, उनके कार्यकर्ता उनको अवगत करा दिया होगा कि श्री तेजस्वी यादव जी आप कोरोना काल में जनता को आंसू पोंछने तो रहते नहीं हैं। पूरे बिहार में बाढ़ के आपदा में आप दुबई बैठ करके आनंद ले रहे थे और जब उस दुख के घड़ी से सुशासन की नेता नीतीश कुमार जी बाहर निकाल देते हैं तो आप घड़ियाली आंसू पोंछने के लिए बिहार की जनता को गुमराह करने के लिए निकलने के सपना देखने लगते हैं। शायद यही कारण है कि समय रहते तेजस्वी यादव जी के ही नेता उनको सद्बुद्धि दिया होगा कि शायद जनता के बीच में जाएंगे तो जनता आपसे सवाल करेगी कि जब हम लोग बाढ़ में डूब रहे थे आप कहाँ थे श्री तेजस्वी यादव जी। शायद इसलिए उन्होंने अपने यात्रा को रद्द किया होगा। मृतक परिवार को सरकार की तरफ से सहायता राशि मिलेगी? ये सरकार समयबद्ध तरीके से कानूनन जो अधिकार हक बनता है मृतक परिवार को मिलता है। वो राशि की चिंता नहीं है, चिंता इस बात की है कि गरीब गुरबे को, आम आवाम को, बेजुबान लोगों को जहरीली शराब पोस करके और मौत के मुंह में ढकेला जाता है। उनके घरों तक कानून पहुंचेगी और जहां उनका जगह है वो सरकार और कानून वहां पहुंचाएगी। आरजेडी विधायक से सर 25 लाख की भुगतान मतलब रंगदारी के रूप में अज्ञात नंबर से फोन जाकर धमकी देकर मांगा जाता है। उनकी आदतन रही है, वो सरकार में यही होते रहा है। ये उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। महागठबंधन के नेताओं का यही करतूत रही है। उनके नेताओं से पूछेंगे तो उसका वो जवाब देंगे। शायद उनके घरों में यही कल्चर रहा है, यही उनकी सुविधाजनक रही है, उनके घर परिवार का यही रीति रिवाज रहा है। तो ये क्या लेन देन वो लोग करते हैं शायद उनके घर का विषय। बिहार में सर शराब दिख रहा है, जहरीली शराब, और इससे जो मौत है उसमें दोषी किसको मानते हैं? हमने पहले भी बताया है कि जहरीली शराब बंदी के लिए बिहार की तमाम पार्टियां एकजुट होकर के सरकार को समर्थन दिया था और उससे आम आवाम को, अनुसूचित जाति को, जनजाति को, अति पिछड़ा को, कमज़ोर वर्ग के लोगों को काफ़ी राहत मिली थी। और ये सपना बाबा साहब अम्बेडकर का था, ये सपना गांधी जी का था, ये सपना राजेंद्र बाबू का था, तमाम महापुरुषों ने, संत ऋषियों ने भी देखा था। जब तक हम शराबबंदी के दायरे में आए तो यह राज्य काफ़ी तेज गति से विकास की तरफ जा रहा था। लेकिन कुछ लोगों को इसमें राजनीति दिखने लगा। सरकार से उनको मोह भंग कैसे किया जाए, सरकार को आय स्थिर कैसे किया जाए, सरकार को गुमराह कैसे किया जाए, जनता में बेमनस्ता फैला करके जहरीली शराब पहुंचा करके मौत के घाट कैसे उतारा जाए। तो ये सुशासन की सरकार है, ये नीतीश कुमार जी हैं। अगर कोई इस तरह की घटना के अंजाम दे करके वो चैन से बैठ जाए, शायद उनकी सपना है। कानून उनके घर तक जाती है और जहां उनका जगह होता है सरकार वहां पहुंचाती है। ये न्नीतीश कुमार की सरकार में बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, सफोद संरक्षण क्यों ना प्राप्त हो, बर्दीदारी का संरक्षण। और देखते रहिए बिहार उज्ज्वल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।